कुमार कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में कौन कन्हैया कुमार? वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में जो नारे लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिक्चर तो उस कन्हैया कुमार को मैं भी दिखाऊंगा जब करावे लगन पाएगा, यही जूता पड़ेगा उसके सर पे। जो भारत के टुकड़े की बातें करता है उसका भी जूते पड़ने चाहिए। जो ऐसे गद्दारों को टिकट दे रहा है, अपने प्रतिनिधि बना रहा है, आपके माध्यम पूरे देश को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भगा भगा के मारो। शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस का हमेशा क्रांतिकारी साथ नहीं रहा, आतंकवादी के साथ रहा है। इन्हें पता है कि हम मारे जाएंगे, इससे पहले खुद ही कब्रें खोदो और खुद ही मिट्टी डाल लो, क्योंकि इन्हें पता है जला जला के मारेगा। नाम उसका नरेंद्र मोदी है भाई। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाए। देश की महिला को मंगलसूत्र क्या बचाएंगे? आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री का जो विवाह हुआ वो कितने साल की उम्र में हुआ? कितने साल की उम्र में हुआ? प्रधानमंत्री का जो विवाह हुआ वो एक छोटी उम्र में विवाह हुआ। जब तक जो व्यक्ति समझदार ही नहीं है, विवाह को समझ ही नहीं रहा है, उस उम्र में उसका विवाह हो गया। और उसके बाद में जब व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना है, आप इस तरीके से यदि विरोध की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। किसी में हिम्मत है? किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति में बुद्ध पर उंगली उठाने की हिम्मत है? क्यों? क्योंकि यदि बुद्ध पर उंगली उठाओगे तो सारा बौद्धिज्म एक तरफ हो जाएगा, उनका वोट कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी को कब छोड़ा? एक पुत्र होने के बाद में। जब उनका पुत्र हो जाता है उसके बाद में पत्नी को छोड़ करके वैराग्य के लिए चले जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, उसके साथ समय व्यतीत किया ही नहीं, और उस पत्नी को छोड़ करके उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। उस पर आप क्वेश्चन करते हो? अगर है हिम्मत तो फिर बुद्ध पर भी क्वेश्चन लगाओ, राम पर भी क्वेश्चन, सब पर आप जिस पर क्वेश्चन कर सकते हो आप उस पर करो, सिर्फ मोदी पर क्वेश्चन क्यों? जो व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शादी से रिलेटेड नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ पर जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है, सेम क्वेश्चन बुद्ध पर होता है। पहले बुद्ध का आंसर दे दें, उसके बाद में नरेंद्र मोदी। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में कौन कन्हैया कुमार? वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में जो नारे लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरीके के जो नारे लगते हैं उनका समर्थक है वो कन्हैया कुमार। कौन से कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं आप? कौन से कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं? मैंने ये बोला था, ये प्रधानमंत्री की पत्नी पे उठा रहे हैं तो भगवान राम पे भी उठा सकते हो। भगवान राम ने लब को वाल्मीकि आश्रम में पैदा हुए थे, भाई समय वो त्याग करा था, न कि मंगलसूत्र छोड़ने के लिए करा था। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर तो हम दिखाएंगे। पिक्चर तो उस कन्हैया कुमार को मैं भी दिखाऊंगा जब करावे लगन पाएगा, यही जूता पड़ेगा उसके सर पे। जो भारत के टुकड़े की बातें करता है उसका भी जूते पड़ने चाहिए, क्योंकि अब जो वोट का जवाब उसके चुनाव चिन्ह से होगा। हाथ वाला है उसका हाथ से स्वागत होगा, झाड़ू वाला है उससे झाड़ू से स्वागत होगा, और फूल वाला है तो फूल से स्वागत होगा। कन्हैया ट्रेलर देखा है ना, पिक्चर हम भी दिखाएंगे। कन्हैया कुमार ने जो कहा कि वो भारत की महिलाओं का मंगलसूत्र क्या बचा पाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कितनी माताओं की गोद चुनी हुई थी और कितनी बहनाओं के मांग का सिंदूर उजड़ा था। आज वो मोदी जी ने वो बचाए हैं। यही कांग्रेस की सरकार थी। 1984 में दंगा हुआ था। हाँ, 1984 में दंगा हुआ था, कितनी माताओं की गोद चुनी हो गई थी, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर। आज मोदी जी ने उन माताओं को गोद और उन बहनों का मांग का सिंदूर के लिए बचा रखे हैं। ये कन्हैया कुमार क्या बात करते हैं? आएंगे, वही हमारे क्षेत्र से हैं। यही देशद्रोही पार्टी ने इसको टिकट दी, समझ रहे हैं? जो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ठीक है, सबने वीडियो देखी थी। अब सब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि दंगे ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको चिट्ठी दे रहा है, ठीक है। जो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत के टुकड़े कराने वालों के आज वंशज उसको टिकट दे रहे हैं, तो बताओ ना कहाँ से क्या चल रहा है? कि मोदी ने भले ही केवल ट्रेलर दिखाया हो, असली पिक्चर हम दिखाएंगे। असली पिक्चर हम दिखाएंगे। देखो, पिक्चर की बात करते हो ना भाई साहब, पिक्चर की बात करते हो ना, अब वो जमाना नहीं रहा 2014 से पहले वाला की पिक्चरें दिखाएंगे। अब पिक्चर की बात नहीं है भाई साहब, अब तो कब्रें खुदेंगी। इन्हें पता है, देखो इन्हें पता है कि हम मारे जाएंगे, इससे पहले खुद ही कब्रें खोदो और खुद ही मिट्टी डाल लो। क्यों? चुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है जला जला के मारेगा। नाम उसका नरेंद्र मोदी है भाई, काट काट के मारेगा। जिसने घोटा, सुनो, विरोधी नहीं रहेगा देश में, सुनो, विरोधी नहीं रहेगा, सुनो, मैं बता दूं कैसे नहीं रहेंगे। विरोध करेगा वो बर्दाश्त नहीं है, देश विरोध बर्दाश्त नहीं है। आप मेरा विरोध करो, मोदी जी करो,
लोकतंत्र की सुंदरता है, ठीक है ना। लेकिन अब देश के विरोध में बोलोगे, वही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, अभी न्याय यात्रा कर रही थी। अरे न्याय करो पहले, एक छोटा यूट्यूबर आपकी तरह, ठीक है ना, मनीष कश्यप, क्या किया इन्होंने, एनएसए लगाया उसके ऊपर। उसकी गलती क्या थी, उसने कोई देशद्रोह का नारा नहीं दिया था। मैं पहले कहना चाहता हूँ ये लालू बालू को पहले उसके ऊपर लगाए। और कन्याकुमार उमर खालिद दोनों के दोनों कहाँ के हैं, बिहार के, क्यों नहीं लगा रहे उनके ऊपर एनएसए, क्यों नहीं लगा रहे? और उनको टिकट दे रहे आप लोग, शर्म नहीं आती? और मैं तो देश आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो ऐसे गद्दारों को वोट दे रहा है, टिकट दे रहा है, अपने प्रतिनिधि बना रहा है, आपके माध्यम पूरे देश को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भगा भगा के मारो। और 52 सीटें थी इनकी 52 सीटें थी, 52 में से 12 नहीं रहनी चाहिए। देश की जनता आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता संसद भेज रही है उसे। कोई नहीं भेज रहा, कोई नहीं भेज रहा। सपने सवाल सुनो, ये बिहार से पिछली बार बेगूसराय चुनाव लड़ रहा था, वहां से भी नहीं, हवा भी नहीं आई। नोटा, अरे नोटा को ज्यादा वोट मिल गई थी इनसे, नोटा के सोटे लगेंगे इनको, उनको सुनो, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस का हमेशा क्रांतिकारी के साथ नहीं रहा, आतंकवादी के साथ रहा है ना। आइए बताओ मुझे, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनके परिवार के लोग कौन सी पार्टी में? कांग्रेस ने उनको टिकट दी कभी? नहीं दी। उनको टिकट देने वाली भारतीय जनता पार्टी, आपकी अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और ये खूबसूरती देखिए, मोदी जी को उनके ऊपर कहा जाए कोई दिक्कत नहीं है। उमर खालिद कन्याकुमार ने क्या था उस दिन, जिस दिन वो इंशाल्लाह के नारे लगा रहे थे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अब जल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल, क्या था उस दिन अब जल किस बरसी थी, है ना। ये लोग आतंकवादियों की, देशद्रोही की, देश को बर्बाद करने वाले लोगों की बर्सियां मना रहे हैं और देश में मना रहे हैं। क्या स्थान है, कहाँ का था अफजल गुरु? लेकिन वो आज भी कह रहे अरे हैं झूठ ज्यादा समय नहीं चलता है, झूठ ज्यादा समय नहीं चलता है। किसका, कौन कह रहे हैं? हाँ वही बता रहे ना, वो देश के नारे लगा रहे थे, देश तोड़ने की बात कर रहे थे। और मैं तो ये कहूंगा, जिस प्रकार वो पड़ा है ना जेल में, उनको थप्पड़ों का इलाज किया था, खुराक दी थी, इसको भी जूतों से, लातों घूसों से इलाज किया जाए। और सुनो, इस देश के कई सारे युवाओं ने, देशभक्तों ने ये बात नागवार की थी। और सुनो, उस समय इसको वो करना चाहिए था, इसने केजरीवाल को सम्मानित किया था, केजरीवाल ने उनके मंच से जाकर सम्मानित किया। इनके द्वारा जो चलाई जा रही हैं प्रोपगंडों में जो अभिनेत्रियां हैं, जो दो कोड़ी के देखो, जो देश के विरोध में है, देश के विरोधियों के समर्थन में है, वो व्यक्ति वो 2 कोड़ी का भी नहीं है ना। कन्हैया कुमार मिलने के लिए गए उनसे, है ना, इनसे जाकर मिलने के लिए, वो जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनको। चोर हैं, और ये वही 26 चोर है जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेते थे, आज गले मिल रहे हैं। सुनते रहिएगा। आर राधिका जो ये प्रवक्ता थी इसकी, कांग्रेस की, समझ रहे हो, राम मंदिर गई तो उसको कमरे में बंद कर दिए बेचारी को। उसी का बयान है भी थोड़ी देर पहले का, कि मुझे कमरे में बंद कर दिया, राम मंदिर गई तो। क्यों? देखो, जब इसकी माँ ने वाजपेयी जी को कहा था ना कि पागल सांसद में, आज इसके बेटे को पूरी दुनिया पागल कह रही है, पूरी दुनिया पागल कह रही है। और यकीन मानिए, इस पागल को इटली भेजने का काम, इसकी माँ को, इसकी पूरी पार्टियों को हम भेजने का काम करेंगे। भाई साहब, बहुत बड़ी बात है, भारत तेरे टुकड़े होंगे और उसको तुम टिकट दे रहे हो। एक हमारा गांधी चच्चा और नेहरू चच्चा, देखो हमारे को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। देखो जिन्ना कौन सी पार्टी का था? कांग्रेस का। जिन्ना कांग्रेस का था जब पाकिस्तान अलग हुआ। जिन्ना कोई बाहर से आया हुआ नहीं था, जिन्ना कांग्रेस का ही था, उसने पाकिस्तान अलग कर लिया। देखो, हमें पाकिस्तान से इतनी वो नहीं है जितनी इधर गद्दारों से है। इधर के जो गद्दार है ना, हमें पाकिस्तान तो बाद में वो करेगा, गालियां बकता है, जो भारत को गालियां बकने वाले भारत में रह रहे हैं। कौन डरा हुआ है? मोदी कह रहे हैं राहुल डरे हुए, राहुल कह रहे हैं मोदी डरे हुए। बताओ डरा हुआ कौन है? नाम किसने बदला? जिन्हें जो 28 चोर हैं, है ना, एक होता ना 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, ये हैं राहुल बाबा 28 चोर, ठीक है ना। ये वही पार्टियां हैं, वही सपा है जो आपको कहती थी कांग्रेस को वोट नहीं देना, इनके थप्पड़ वाले चुनाव जिनको वोट नहीं देना। सुन लीजिएगा, आप यूट्यूब करके सुन लीजिएगा, उनका भाषण सुन लीजिएगा। वो लोग कहते थे, बोलना नोट परेड टू गॉड, हम तो ईश्वर में मानते ही नहीं है। आज वो मंदिर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? और मैं तो देश के सनातनियों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मंदिरों में मत घुसने दो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों मंदिर में मत घुसने दो, है ना। उनके पिताजी कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने बोल रहे थे कि हमने तो विदेशों में मंदिरों की रक्षा करी। अरे मंदिरों में तुम अपने प्रदेश में कर लो, प्रदेश में कर लो।